वेल ओटाकू फैंस, तो अब तक हम लोगों ने साकामोटो डेज के एपिसोड 2 में देखा कि लू को उन गुंडों से बचाने के बाद साकामोटो उसे अपनी शॉप पे काम दे देता है। पर लू हमेशा काम में आने में देरी किया करती थी, जिसके कारण सीन उसकी अच्छे से क्लास लेता है। और तो और वो सामान को भी सही जगह पे नहीं रखती थी। उसका कहना था कि लोग अपनी जरूरत का सामान खुद ही उठा लिया करेंगे, चाहे वो कहीं भी रखा हो। ये सुनने के बाद सिन को ये एहसास तो हो जाता है कि इस लड़की ने आज से पहले कोई भी काम नहीं किया है, जिस पर लू सिन को बताती है कि पहले वो अपने पापा के काम में हेल्प किया करती थी। एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें बोरे को दफनाया करती थी, पर उसे खुद पता नहीं होता था कि आखिर बोरे में है क्या। लू की बातों से परेशान होकर सिन साकामोटो से कहता है कि इस लड़की को हमें काम से निकालना होगा। ये लड़की पूरी पागल है, इसने पूरे दुकान की वाट लगा रखी है। साकामोटो फिर उन दोनों को शांत करते हुए कहता है कि सिन, तुम्हें लू के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, और लू, अगर तुम्हें आने में देरी हो जाए तो तुरंत ही माफी मांग लेना चाहिए। ये सुन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अपना साकामोटो कभी इतना नहीं बोलता, और बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो इतना कभी सोचता भी नहीं। ऐसा अजीब बर्ताव देख सिन को शक होने लगता है, क्योंकि साकामोटो आज थोड़ा अलग लग रहा था। और तभी गेट खुलता है और एक दूसरा साकामोटो आ जाता है। दो साकामोटो को देखने के बाद लू और सिन पूरी तरह से चौंक जाते हैं। दूसरा साकामोटो चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है। इसका मतलब यही है असली साकामोटो। तभी वो नकली साकामोटो उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, पर साकामोटो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और एक चाकू उठाकर नकली साकामोटो के गर्दन पर सटा देता है। फिर दोनों अपने वेपन्स को पीछे कर लेते हैं, जिसके बाद अपना साकामोटो कहता है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई नागुमो। फिर वो नकली साकामोटो अपने असली वाले रूप में आ जाता है और इसका नाम नागुमो होता है। इसकी एबिलिटी ये होती है कि ये सेफ शिफ्ट कर सकता है, और इधर सिन इसकी माइंड को रीड ही नहीं कर पा रहा होता। नागुमो इन दोनों के साथ किए गए प्रैंक पर हंस रहा होता है कि तभी वो दोनों इसको मारकर इसके सर पर एक बॉल बना देते हैं। पर नागुमो इन लोगों को बोलता है कि वो सामने वाले सुपरमार्केट में काम करता है, वो साकामोटो का दोस्त है और सिर्फ 18 साल का है। फिर ये दोनों सोचते हैं कि पर हमारी शॉप के सामने तो कोई भी सुपरमार्केट नहीं है। फिर साकामोटो इन्हें बताता है कि ये एक हिटमैन है और वो इसके साथ काम कर चुका है, और ये साला 27 का है, ना कि 18 का। मतलब कि नागुमो ने फिर से लू और सिन के साथ एक प्रैंक कर दिया। और ये जानने के बाद वो दोनों फिर से नागुमो की अच्छी से धुलाई करते हैं और एक चेयर में बांध देते हैं। फिर नागुमो उन्हें बताता है कि साकामोटो के सर पर एक इनाम रखा गया है, पूरे 1 बिलियन येन का। इतनी बार अपना कटवा लेने के बाद लू और सिन को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, पर नागुमो उसे बताता है कि हाँ, ये बात सच है, और JAA ने कल ही ये बात डिसाइड की है। JAA का मतलब है जैपनीज एसोसिएशन ऑफ एसेसियंस। नागुमो उन लोगों को बताता है कि प्राइस के बारे में अभी तक गिने चुने लोगों को ही पता है, पर कल तक ये बात सभी में फैल जाएगी। तभी एक आदमी दुकान पर पिज्जा की डिलीवरी करने आता है और सिन उसका माइंड रीड कर लेता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो साकामोटो को मारने आया हुआ है। ये आदमी भी एक हिटमैन होता है। वो नागुमो के गर्दन पर अपना कटर रखता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। पर इधर तो साकामोटो और लू अपने ही धुन में पिज्जा खा रहे होते हैं। तभी नागुमो अपने चेयर से उठकर उसका गला दबा देता है, जिसके कारण पिज्जा भाई की अब तो चटनी बन चुकी है। पर साकामोटो उसे रोक लेता है, जिसके कारण नागुमो साकामोटो के नो किलिंग रूल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो एक मामूली हिटमैन है, अगर नागुमो के जैसे और भी हिटमैन आए तो क्या तुम बच पाओगे। और हंसते हुए कहता है, मजाक कर रहा हूँ यार, मेरे ग्रुप वाले तुम्हारे मामले में कभी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि नागुमो जिस ग्रुप की बात कर रहा है उस ग्रुप का नाम है ऑर्डर, और ये ग्रुप दूसरे हिटमैन को मारने का काम किया करती है। और मजे की बात तो ये है कि हमारा साकामोटो भी इस ग्रुप का हिस्सा रह चुका है। इसके बाद नागुमो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी पीछे से साकामोटो पूछता है कि आखिर मेरे मरने से इन लोगों को क्या ही फायदा होगा। नागुमो उसे बोलता है, पता नहीं, हमें बस मिशन खत्म करना होता है, और वैसे भी तुमने रिटायर होने के बाद कुछ माफिया ग्रुप की बत्ती गुल कर दी है, जिसके कारण तुम और भी ज्यादा हाईलाइटेड हो गए हो। और ये पिज्जा वाला तो नूब था, आगे आने वाले इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सिन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, पर तब तक नागुमो वहाँ से गायब हो चुका था। और इधर हमें पता चलता है कि उस पिज्जा बॉक्स में एक कैमरा लगा हुआ है, जिसकी मदद से कुछ हिटमैन के ग्रुप साकामोटो को देख रहे हैं, और इस ग्रुप का नाम होता है डॉन डेनकाई। ये लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि इस मोटे पर सच में 1 बिलियन का इनाम रखा गया है। इससे ज्यादा खतरनाक तो वो नागुमो लग रहा था। तभी उस ग्रुप का लीडर बोलता है, हमें साकामोटो को कोई छोटी चीज नहीं समझना चाहिए, उसको मारना इतना भी आसान नहीं है, आखिर वो भी ऑर्डर ग्रुप का हिस्सा था। जिस पर उन्हीं में से एक बंदा बोलता है, नहीं यार, ऑर्डर बस एक सुनी सुनाई कहानी है।
ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। साकामोटो वैसे भी अब रिटायर हो चुका है, उसे हम आसानी से मार देंगे। तभी उस ग्रुप के सभी मेंबर देखते हैं कि साकामोटो उस कैमरे के सामने एक गन पॉइंट करता है और उन लोगों से कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें नर्क की सैर करा दूंगा। जिसके बाद वो कैमरे में शूट कर देता है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकामोटो और सिन बात कर रहे होते हैं कि कुछ दिन उन्हें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। तभी वहाँ पर साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी आ जाती है। वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अगले दिन उनका थीम पार्क जाने का प्लान था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग थीम पार्क जाते हैं और बहुत सी राइड पर चढ़ते हैं। इधर साकामोटो को टेंशन हो रही थी कि कहीं कोई अटैक न कर दे, और फिर सिन लू से कहता है कि आज हमें साकामोटो और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। तब लू सिन से पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन उन्हें मारने आया है और कौन नहीं। तब सिन उसे बताता है कि 30 मीटर के रेंज में आने वाले सभी लोगों का वो माइंड रीड करेगा और अभी तक हमारे पास कोई भी दुश्मन नहीं आया है। तभी लू बोलती है, मतलब तुम मेरा भी माइंड रीड कर रहे हो बेशरम। जिस पर वो बताता है कि ऐसा नहीं है, उसे बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। जैसे रेडियो का सिग्नल मिलने के लिए होता है ना, वैसा सेम ही। तभी सिन को एक हिटमैन के बारे में पता चलता है और वो तुरंत ही एक ईयरफोन की मदद से साकामोटो को सतर्क कर देता है। इस हिटमैन का नाम कूरी रहता है और ये एक क्लीनर के ड्रेस में आया हुआ होता है। इधर लू हाना और एओई का ध्यान भटका देती है ताकि उन लोगों को कुछ भी पता न चले। इधर वो हिटमैन साकामोटो के पास से गुजर रहा होता है और उस पर नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो उसी का पेन यूज करके उसे मार देता है। जिसके बाद सिन उसकी बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि उस थीम पार्क में एक और हिटमैन भी आया हुआ है जो कि इन सभी चीजों को होता हुआ देख रहा था, जिसका नाम तात्सु होता है। उसे सिन की एबिलिटी के बारे में पता होता है। वो बोलता है कि इन लोगों से बचना है तो मुझे सोचना बंद करना होगा, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी तरह बचते बचाते सभी लोगों के साथ रोलर कोस्टर में बैठ जाता है। सिन को उसके ऊपर शक नहीं होता, पर जैसे ही लू उसे देखती है उसे कुछ अजीब लग। जिसके बाद वो हिटमैन सोचने लगता है कि अरे यार, इतना करने के बाद भी मैं पकड़ा गया। ये बात सिन सुन लेता है और साकामोटो को तुरंत ही आगाह कर देता है। जिसके बाद तात्सु साकामोटो पर गोली चला देता है, पर गोली साकामोटो के चश्मे से जाकर टकराती है जो कि बुलेट प्रूफ होती है। तभी सिन तात्सु को लेकर रोलर कोस्टर से नीचे कूद जाता है और उसे बोलता है कि आज साकामोटो छुट्टी पर है, इसीलिए आज मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी पीछे से रोलर कोस्टर आ जाता है, जिससे बचने के लिए सिन जंप करता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए तात्सु उसके ऊपर पॉइजन वाले ब्लेड से अटैक कर देता है। वो लोग अपना लड़ाई जारी रखते हैं, पर पॉइजन के कारण सिन को कुछ दिख नहीं रहा था। तभी फिर से वो रोलर कोस्टर उन लोगों के पास आ जाती है और इस बार सिन तात्सु को लेकर सीधे बनी वाले शो पर गिरता है। वहाँ वो सुगर बनी की कॉस्ट्यूम पहन तात्सु से लड़ाई करने लग जाता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। इधर तात्सु ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर बिना देखे मुझे ये मार कैसे रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो भी अपनी फैमिली के साथ उस शो को देख रहा होता है, जो अपने माइंड में सिन को तात्सु की हर मूवमेंट के बारे में बता रहा होता है। यहाँ तुम सबको तो ये अंदाजा लग ही गया होगा कि आखिर कैसे सिन ने तात्सु को पेला है। वहाँ पर आए हुए सभी लोग सुगर बनी की जीत पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और किसी को भी ये नहीं पता लग पाता कि वहाँ कोई नाटक नहीं बल्कि असली की फाइट हो रही थी। यहीं पर हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। और अगर अभी तक तुम सभी ने इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक डाल दूंगा, एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि तुम्हें ऐसे ही दमदार कंटेंट मिलते रहे।